हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 18 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। ना व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which nation stormed out of SCO meeting after display of a controversial map? कौन सा राष्ट्र विवादास्पद मानचित्र दिखाने के बाद SCO की बैठक से बाहर निकल गया? So recently India stormed out of SCO meeting after display of controversial map. अभी SCO की मीटिंग हुई और यहाँ पाकिस्तान ने एक कंट्रोवर्शियल मैप डिस्प्ले किया जिसमें इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को अपने मैप में दिखाया और उसके अलावा गुजरात का कुछ हिस्सा है उसको भी अपने मैप में दिखाया। देन ये सब देखकर जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल स्टॉर्म्ड आउट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस वर्चुअल मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स रिसेंटली। अब SCO की मीटिंग में ये सब हुआ तो SCO से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। SCO दैट मीन्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। ये सबसे पहले 26 अप्रैल 1996 को बना था एज ए शंघाई 5 ग्रुप्स। उस वक्त इसमें 5 कंट्रीज थी, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। देन 2000 जून 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी जुड़ गया, ऐड हो गया और देन इसका नाम रखा गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देन ऑन 9 जून 2017 इंडिया एंड पाकिस्तान ये भी इसमें ऐड हो गए। अब इसमें टोटल 8 कंट्रीज हो गई। SCO इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में और सेक्रेटरी जनरल इसके व्लादिमीर नोरोव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which two Gulf nations signed the historic Abraham Accord along with Israel to normalize ties? किन दो खाड़ी देशों ने संबंधों को सम्मान्य करने के लिए इजराइल के साथ ऐतिहासिक इब्राहिम समझौते पर हस्ताक्षर किए? So recently Bahrain and UAE signed the historic Abraham Accord along with Israel to normalize the ties. इससे पहले 4 कंट्रीज ने, जिसमें नंबर 1 पे आता है इजिप्ट, देन जॉर्डन, देन UAE एंड बहरीन। इन 4 कंट्रीज ने इसराइल के साथ पीस डील पे भी साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु बिकेम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फुटबॉलर इन 2020? हाल ही में 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? सो रिसेंटली लियोनेल मेसी, ही हैज़ बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फुटबॉलर इन 2020। सो लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के हैं, ये 2020 के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हैं। और इसमें जो बाकी के लोग हैं नंबर 2 नंबर 3 वो भी हम देख लेते हैं। ये रिसेंटली रिलीज़ की थी फोर्ब्स ने। फोर्ब्स टॉप 10 हाईएस्ट पेड फुटबॉलर्स की ये लिस्ट रिसेंटली रिलीज़ की गई थी और इसमें नंबर 1 पे तो आए थे लियोनेल मेसी, नंबर 2 पे आए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, देन नेमर जूनियर, ये रहे थे इसमें नंबर 3 पर। और ये बाकी के नाम ये टॉप 10 हाईएस्ट पेड फुटबॉलर्स हैं, इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स? हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ये रिसेंटली बने पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ये एक मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इट्स बेस्ड इन इंडिया। इट वॉज फाउंडेड इन 2017। हेडक्वार्टर इसका नोएडा इंडिया में। और सुधांशु गुप्ता ही इज़ द करंट CEO ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स और इसी के ब्रांड एम्बेसडर अब बने हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रेट लर्निंग? हाल ही में ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विराट कोहली। विराट कोहली अभी रिसेंटली बने हैं ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर। ग्रेट लर्निंग ये एक गुड़गांव बेस्ड एजुकेशनल टेक स्टार्टअप है। इट वॉज फाउंडेड इन 2013 बाय मोहन लखमराजू एंड हरे कृष्ण नेयर और मोहन लखमराजू इज द करंट CEO ऑफ ग्रेट लर्निंग और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अब विराट कोहली। देन बाकी के नाम की अगर बात करें
तो रोहित शर्मा, ये भी अभी रिसेंटली बने थे ला लर्जा फुटबॉल क्लब है ये, और इसी के अभी रिसेंटली बने थे ये ब्रांड एम्बेसडर। देन सुरेश रैना एंड हरमन प्रीत कौर, ये अभी रिसेंटली बने थे WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री बेस्ड ऑन मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पर आधारित पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? ये है बुक जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, और ये लिखी है पाकिस्तानी राइटर इश्तियाक अहमद ने। बी ऑप्शन इश्तियाक अहमद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद सिडबी फॉर इट्स MSME इकोसिस्टम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ भागीदारी की है? रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट हैज state government has recently partnered with SIDBI, that means the Small Industries Development Bank of India. They have signed a memorandum of understanding with Rajasthan government, and as per this partnership they will develop MSME ecosystem, that means micro small medium enterprise MSME ecosystem in the state. अब SIDBI के साथ पार्टनरशिप हुई है, तो देखते हैं SIDBI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसकी फुल फॉर्म है द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनको रेगुलेट एंड सुपरवाइज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें जो बाकी के 3 हैं वो है एग्जिम बैंक, नाबार्ड एंड NHB। सिडबी इट वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1990। हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। एजेंसी एग्जीक्यूटिव इसके मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो इसके करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सिडबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पास्ड अवे सदाशिव पाटिल वाज अ फेमस। हाल ही में निधन सदाशिव पाटिल वह एक प्रसिद्ध, ये हैं सदाशिव पाटिल, ये एक प्रसिद्ध, ही वाज अ फेमस क्रिकेटर, और इन्होंने इंडिया की तरफ से एक टेस्ट खेला था इन 1955, एंड ही आल्सो प्लेड 36 फर्स्ट क्लास मैचेस फॉर महाराष्ट्र, और अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है। Next question, which ministry has recently formed a 16-member committee to study ancient Indian culture? किस मंत्रालय ने हाल ही में प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया? रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिसेंटली फॉर्म्ड अ 16-member committee to study ancient Indian culture, और इस वक्त करंट यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। Next question, who has recently been appointed by ADB as country's director of India? हाल ही में ADB द्वारा भारत के देश निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Recently, Takeo Konishi has recently been appointed by ADB as the country director of India, and he has succeeded Kenichi Yokoyama. अब ADB ने किया है, तो ADB से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 19 दिसंबर 1966। प्रेसिडेंट इसके मोसेगो ओसाकावा, हेडक्वार्टर इसका मैनीला फिलीपाइंस में। और टैक्यो कोनिशी ये बनी है कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया, और इनने ली है कनिची योकोयामा की जगह, इससे पहले कनिची योकोयामा थे। और समीर कुमार खरे, ये अभी रिसेंटली बने थे न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज स्टार्टेड द बैकयार्ड गार्डनिंग प्रोग्राम रिसेंटली? हाल ही में पिछवाड़ी बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? रिसेंटली इन जम्मू एंड कश्मीर बैकयार्ड गार्डनिंग प्रोग्राम हैज रिसेंटली बीन स्टार्टेड, और ये शुरू किया है यहाँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने। और इस प्रोग्राम के तहत हर फैमिली अपने बैकयार्ड में 4 सैपलिंग्स प्लांट करेंगे एज पर दिस प्रोग्राम। जम्मू एंड कश्मीर ये इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, और मनोज सिन्हा ये है इस वक्त करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और ये यहाँ के सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इससे पहले GC मुर्मू यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और GC मुर्मू इस वक्त
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द नेम ऑफ मुगल म्यूजियम अंडर कंस्ट्रक्शन इन आगरा आफ्टर होम। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल संग्रहालय के नाम की घोषणा किसके बाद की? सो रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द नेम ऑफ मुगल म्यूजियम अंडर कंस्ट्रक्शन आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट की है, तो देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो उत्तर प्रदेश स्टेटहुड मिला था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल यहाँ की लखनऊ, गवर्नर है यहाँ के आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ। ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, सारनाथ, मणिकर्णिका घाट एंड न्यू यमुना ब्रिज, यह कुछ फेमस प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। देन कथक, नौटंकी, झोरा एंड कजरी, दे आर द इम्पॉर्टेंट डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। सो अभी रिसेंटली कुछ करंट अफेयर्स जो हमने यूपी से रिलेटेड पढ़े हैं। एक तो नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की गई थी। देन मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम वाज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश। देन 13 न्यू बायो सेफ्टी टेस्टिंग लेबोरेटरीज बीन लॉन्च्ड। देन यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरन कौर बादल इनॉग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट लोकेटेड इन बाराबंकी उत्तर प्रदेश। और उसके अलावा इस वक्त कोरोना के टेस्ट करने वाली सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाली जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश इस वक्त नंबर 1 पे है। यहाँ भी तक सबसे ज़्यादा कोविड-19 के टेस्ट किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैज़ BWF रिसेंटली पोस्टपोन्ड द थॉमस एंड उबर कप। BWF ने हाल ही में थॉमस और उबर कप को कब तक के लिए टाल दिया है? सो थॉमस कप एंड उबर कप ये अभी रिसेंटली अक्टूबर 2020 में होने वाले थे। अब इनको पोस्टपोन किया गया है 2021 के लिए। अब BWF ने ये अनाउंसमेंट की है, तो देखते हैं BWF से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ बैडमिंटन and it is recognized by the International Olympic Committee. It was formed in 1934, headquarters है कोलालमपुर मलेशिया में और प्रेसिडेंट इसके पॉल एरिक होयर लार्सन। सो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। तो मैंने आपसे पूछा हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। सो योशिहिदे सुगा बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। द नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1936 दैट ऑल्टर्ड एंड एडिड सेवरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, हु हैज रिसेंटली बिकेम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में ADB के कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं? सो आप इनमें से बोलना है कौन बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। देन यूनियन टेरिटरीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन ईयर। सो यूनियन टेरिटरीज इंडिया में कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस की गई थी? इन दोनों के आंसर करना है आपको इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में और सोशल मीडिया में शेयर भी करें। नई व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।